आन की आयत जो है, जिसमें मोमिना की रुक जाइए, उसका मोनस रुक का जाइए, सीगा। मैं नहीं, नहीं, मतलब वो मन आमिल इसमें कहा सालिहन मिन गया ज़करिन औ उनसा, मोमिन, वो जो दूसरी आयत है, लेकिन रुक जाइए, जी। रुक जाइए, मैं देता हूँ। आप इतने दूसरा सवाल कर लीजिए जी। आप किस तरह की आयत कह रहे हैं एक्स मुस्लिम भाई? मैं बोलना चाह रहा हूँ जिसमें मोमिन हो, लेकिन वो हुक्म मतलब इसके लिए दिया गया हो, औरत और मर्द दोनों के लिए। ठीक है, यानी ये वो सवालात हैं, ठीक उतनी देर में मुफ्ती साहब निकाल, यानी ये वो सवालात है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं जी मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। बड़े खतरनाक आपके सवालात है, मैं खुद इस वक्त मेरा मतलब डामाडोल हो रहा है इस्लाम। इसमें जब बता रहा है कि सिर्फ ईमान वाले ही भला पा सकते हैं, ईमान वाले ही नहीं पा सकते। जी। अब अब ये फलाह वाले वो दूसरी आयत के अंदर भी है, सीधी तरह जो कुरान की आयत है, सूरह नहल की आयत नंबर 97। जी सुन लीजिए, जवाब मिल गया लेके भाई। जी जी। सूरा नंबर सूरह तहरीम में आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाता है हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से, वकानत मिनल कानितीन, ठीक, कि वो हम्म। कानितीन यानी नेक बख्तों में से थी। अब कानितीन जो है, जब आप अरबी में देखेंगे तो ये साउंड मैस्कुलिन प्लूरल है, लेकिन हजरत मरियम को उसमें शामिल किया गया कानितीन में। इसका मतलब ये है कि बता। ये लफ्ज मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता है, दोनों के लिए। अच्छा तो ये आपकी इसका एक रेफरेंस मिल गया जी। जबरदस्त, माशाल्लाह। हम्म, मैंने, चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। खाने तीन हजरत ये अगर भी ये ये भी ये भी मैस्कुलिन ले लें हजरत में भी। औज़ बिल्लाहि मिनश सूरह नहल की जो आयत मैं पढ़ने लगा था, अगर ये जी बात है जी सूरह, तो उसमें भी जो है ना मैस्कुलिन का सीगा प्लूरल का इस्तेमाल हुआ है। औज़ बिल्लाहि मिनश रजीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन, मन अमिला अमलन सालिहन मिन, ये इसने आयत गलत लिखी हुई है। नहीं नहीं, वो अच्छा जो एक सूरह मिनट। नहल में है उसमें मिन ज़करिन औ जी उन्सा है, जी वो जी यहाँ जी फिट नहीं बिल्कुल। होगी। नहीं नहीं, वो आगे जो सीगा इस्तेमाल हुआ है हजरत, वो देखे वो मुज़क्कर का हुआ है। वला हाँ वो नजयन्नहुम मुजक्कर का हुआ, अजर। बिल्कुल। हाँ जी ये जी देखें, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ वला नजयन्नहुम अजरहुम बि अहसनी मा कानू यअमलून ले। जी 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 जी, इसमें भी मुअन्नस का पीछे सीगा बोल के उनसा जकरिना उनसा, और सब दोनों को दोनों मुअन्नस को के अंदर शामिल किया। शामिल किया। अच्छा, एक और नुक्ता यहाँ पर ये है कि मिन जकरिन औ उनसा कहकर वहां कहा है वहुवा मुमिनुन। देखें, जी मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल किया यहाँ भी, जी, यानी मुजक्कर और मुअन्नस की हालत मुजक्कर के साथ बयान की गई है बिल्कुल यहाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट, जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट। जबरदस्त। जजाकल्ला जी हाँ। जजाकल्ला। ये तो ग्रामेटिक रॉन्ग हुआ ना। किसने वाह, कह दिया बहुत अच्छा। ग्रामेटिकल रॉन्ग? अगर यार कुरान अगर से ही साबित मोहनस, कर रहे हैं कि इसको ग्रामेटिकल रॉन्ग। आपको जवाब दे दिया, इस मसला आपका सवाल हल हुआ। आपने कहा मिसाल दे, मिसाल दे दी, एक नहीं दो दे दी, अब आप कह रहे हैं ग्रामेटिकल रॉन्ग हो गया। कैसे हो अच्छा गया भाई? एक मिनट। अरे एक मोहनस ग्रामेटिकल तो रॉन्ग तब होता, अगर आप एक एक, मिनट, एक्स मुस्लिम ग्रामेटिकल एरर तब होता जब अरेबिक ग्रामर में ये उसूल ना होता कि मुअन्नस को मुजक्कर के अंदर शामिल ना किया जाता होता, तब होता। अब अरेबिक ग्रामर का अरेबिक उसूल है। ग्रामर और ये भी मैं का आपको उसूल है। बता दूं कि ये सिर्फ अरबी ग्रामर का उसूल नहीं है, ये तमाम हम्म। इंसानी जबानों का उसूल है कि जब आप मेल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो फीमेल ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड मानी जाती है। आप आप जो जितनी भी क्लासिकल किताबें उठा कर देख लें, चाहे बाइबल की इंग्लिश तराजिम हो के तौरा हो, ये जितने भी हो, सब में द वन हु डज, ही हु डज, इस तरह के उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल है वो मेल के ताबे है, उसको उसमें शामिल है। ये सूरह अहज़ाब की आयत भी ले लें। सूरह जी, अहज़ाब की आयत है वमा कान लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना यकून लहुम लहुमुल खियारा। लहुम खियरा मिन अम्रिहिम। आगे भी जी, है फिर, और फिर बहुत आगे सारी आ गया आयत है, वमन यअसिल्लाह बहुत व सारी रसूलहु आयत है। फक़द ज़ल। बहुत सारी जी आयतें हैं जहां जी, मुअन्नस को मुज़क्कर के अंदर रखा गया है। ये फेमिनिस्ट चल का सबसे बड़ा रौला है। जी इसके जी भाई। साथ ये जो कद अफलाह वाली आयत है ना, इसका शान नज़ूल ये है कि ये उन लोगों के लिए नाजिल हुई थी कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। तो उन पर तो औरतें भी ईमान ले आई थी, तो इनके अंदर वो सब कुछ शामिल है। अच्छा, बिल्कुल सबसे पहले सवाल तो फिर हजरत आयशा को होना था ना कि हम तो इसमें शामिल ही नहीं है, हमारी बिल्कुल फलाह जी का क्या होगा? बिल्कुल। कुरान ऐसे में तो है देखें नहीं, सीधा। ऐसे तो जी है नहीं कि जब जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त मुसलमान औरतें नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल। घर में मोमिन औरतें थी, उन्होंने सवाल हम्म, क्यों नहीं किया? आपसे बिल्कुल। पहले तो उनको सवाल आना चाहिए था, क्योंकि असल तो हम्म, मसला ये उनका था। जवाब मिल गया, और अरब ये भी जवाब थी, मिल गया। और अरब भी थी। बस जवाब, जवाब मिल गया आपको? ये नहीं, वो शुक्रिया, जवाब तसल्ली मिल नहीं हुई, गया। तसल्ली कर देखें, तसल्ली कराने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर।
तसल्ली कराने के लिए नहीं बैठे हैं, जवाब देने के लिए बैठे हैं। जवाब मिल गया, तसल्ली देने वाला वो अल्लाह ताला है, वो जाने, वो उसका काम है, हमारा काम नहीं। हाँ, वो तसल्ली एक पेशेंट था, वो उसकी सर्जरी के बाद भी नहीं हुई थी। अच्छा, अब ये चीज है, एक और चीज सुन लीजिएगा। कुरान की एक आयत है 30वें पारे में, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि जो नेक रूहें हैं उनको जेंडरलेस के तौर पर एक्सप्लेन की, मिसाल के तौर पर, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना, जो फ्लाप आ गई ना नफ्स, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राजियतम मर्दिया, मुन्नस के तौर पर, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। लो, इधर तो मेल दाखिली कोई नहीं है। अब अगर कोई ये कहे कि यहाँ तो मेल वो तो यानी मर्द तो जन्नत में जाएगा ही नहीं है भाई। अब हम बैठ जाए कि यार हमारी जन्नत का परवाना किधर है। हाँ, अब फिर मैं उसके इमामों से, अपने लोकल मस्जिद के इमामों से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, डांट के भगा दिया। अभी आप तो हमने जवाब दे दी, हमने तो प्यार से हंस के लाडियां करके जवाब दिया। सही। हाँ नहीं, आपकी महल्ले की मस्जिद के इमाम ने अगर आपको डांट कर भगाया है तो मैं ऐसे इमामों से कहना चाहूंगा कि खुदारा अपने हाल पे रहम करें। ये तरीका गलत है कि आपसे कोई सवाल करे आप उससे नाराज हो जाएं। इसका ये इस बात की दलील है कि आपके पास इल्म नहीं है, तो अपनी जिहालत को एक्सपोज ना करें। जी, अब आगे बोलें। ये दूसरा सवाल सूरह तौबा की आया 5 सूरह तौबा की नहीं, इसमें इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदी फअबुदनी, इंडीड आई एम अल्लाह, देयर इज नो डाइटी एक्सेप्ट मी, सो वर्शिप मी। फिर सूरह हिज्र में अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून। इंडीड सचवाला से पढ़ कर आए हैं, सचवाला से पढ़ कर आए हैं। जी नहीं, सचवाला ये सवाल ये सचवाला की वीडियो देखकर ये सवाल जहन में आया। ओ भाई, इस पर मैंने पूरी डिबेट सचवाला से की हुई है। हाँ, ये कह रहे कि हाँ, सचवाला की वीडियो देखकर जहन में आया ना सवाल। ये तो मैं अभी कुरान खोल के भी पढ़ रहा हूँ अभी, तो वो मुझे मालूम है कुरान खोल कर। ये सवाल आपके जहन में सचवाला ने डाला ना, उसकी वीडियो देखकर आया ना। जी जी जी, देखो मैं जानता हूँ हजरत, वाह क्या बात है, अंतर्यामी भाई। आपका और सचवाला का डिबेट देखा हूँ तो, और उस डिबेट के बाद एक और वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, उसमें मेरे साथ वो हैं, क्या नाम उनका, फजल हमदर्द साहब, वो भी मौजूद हैं, जो उसकी पोस्ट डिबेट एनालिसिस है ना सचवाला के साथ, वो भी देखिएगा। उसमें मैंने न सिर्फ ये कि अरबी अदब से, बल्कि इंग्लिश अदब से, उर्दू अदब से और अलग अलग जबानों से, उनके लिटरेचर से ये दिखाया था कि जो रॉयल तरीका है बात करने का, शाहाना अंदाज है, वो जमा के सीगे के साथ इस्तेमाल। आज भी आप लखनऊ चले जाएं, लखनऊ में बहुत से लोग उर्दू जब बात करते हैं तो ये नहीं कहते मैं, वो कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये जाएंगे, हम खाएंगे। अब कोई उनसे पूछे भाई कितने लोग हो, एक। और आजकल का तो मसला ही कोई नहीं है भाई। जितने लिबरल हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, एलजीबीटी के लिए जो ना दे का लफ्ज इस्तेमाल करें, ट्रांसजेंडर के लिए दे बोलें, दे ही ना बोलें। क्यों? क्योंकि दे जो है वो भी सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आजकल का तो मसला ही कोई नहीं है। जी भाई, मैं तो एक दिन डर गया था, एक्स मुस्लिम भाई दोस्त था मेरा, कहता है हम आ रहे हैं आपके पास खाना खाने के लिए। मैं डर गया, मैंने को 8-10 डिशें पका, बाद में पता चला एक बंदा खड़ा है। जी चलिए मुफ्ती जी, मैं वो वीडियो देखूंगा तो इसमें तो मुझे जवाब मिल जाएगा। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है एक्स मुस्लिम भाई, एक अगले सवाल से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप ना बराहे करम, मेरा भाई आपकी एज मुझे लग रही है छोटी, मैं पूछूंगा नहीं। आमिर भाई 1 मिनट। जी जी, एक्स मुस्लिम भाई 1 मिनट। नहीं रुक जाइए 1 मिनट, मैं सवाल कर लेने दीजिए। आप पहले मुसलमान थे? जी मैं मुसलमान थे। अच्छा, तो जरा सा मुझे अब आपका मैं टेस्ट लूंगा। मुझे बताइए, वितर की नमाज कैसे पढ़ते थे? वितर इशा में होती है। कैसे पढ़ते थे? 3 रकअत पढ़ते थे। ठीक है, सही है, आप इस टेस्ट में कामयाब हैं। और उसकी वजह मैंने आपसे क्यों पूछा ये सवाल इसलिए पूछा कि आपने मुझसे कहा मुफ्ती जी। ये जो जी आपने निकाला ना, इंडिया में आमतौर से मुसलमान इस तरह से मुखातिब नहीं होते हैं, इसलिए मुझे आपका ये टेस्ट लेना पड़ा। जी गो हेड। जी, अब मैं आपको नसीहत करना चाह रहा हूँ एक्स मुस्लिम भाई, मेरे छोटे भाई हो, फिर मैं चाह रहा हूँ आप तीसरा सवाल भी कर लो, क्योंकि अगर आपको सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस्लाम की तरफ वापस पलट आओ, प्यारे भाइयों हमारे।
میری بات یہ ہے میرا بھائی کہ اگر آپ کو کوئی مولوی یا کوئی اسکالر یا کوئی مولانا یا کوئی مفتی صاحب کسی کے پاس فار دا سیک آف آرگومنٹ جواب نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ مارکیٹ میں کسی کے پاس جواب نہیں. آپ ہمت نہ ہاریں. مثال کے طور پر آپ دکان میں کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں مارکیٹ میں، مثال کے طور پہ اپنی والدہ کی اسی وجہ دوائی سے ہے. تو میں آیا ہوں آپ بہت لوگوں اچھا کا کیا، ویڈیو بہت اچھا دیکھ کے، کیا. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں. میں دیکھا ہوں ٹھیک ہے، اچھا ہے، والد گڈ. جی اچھا، مفتی جی ویری کی گڈ میں ویری گڈ. ویڈیو تو دیکھا ہوں، اس لیے میں دیکھا ہوں اس ایکسپوز ہوا سچ والا. جب زبردست ہو گیا الحمدللہ. جب بھی کوئی سوال آپ کو تنگ کرے، آپ نے ریلیونٹ بندے یا جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس کے پاس پہنچنا ہے. جلدی فیصلہ نہیں کرنا، ہمت نہیں آنی. بس میری چلے اب گزارش یہ تھی. آپ جو ہے آپ اپنا رکھ تیسرا لیں سوال کر لیں کوئکلی. جی. تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ابھی بھول گیا ہوں. تو ایک بار میں نے عامر بھائی کے بھی چینل پہ میں وہ حدیث دیا تھا. عامر بھائی نہیں، یہ علی رضا. حدیث کیا ہے؟ اگر کچھ ویسے ہی بتا دیں کس موضوع پر ہے، کیا ہے، کچھ ذہن میں ہو. وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر زیارت کی گئے، وہ بہت روئے اور انہوں نے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی. تو تو ان کو منع کر دیا گیا تھا، ایسا ہی ہے. ہاں، اجازت مانگی زیارت کی تو وہ دی گئی، مغفرت کی دعا کی طلب کی تو منع فرمائی. اچھا، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. فبکا و ابکا من حولہ، خود بھی روئے اور آس پاس میں جو لوگ تھے وہ بھی روئے. فقال جی استاذنت جی ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے استغفار کی دعا کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. واستاذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی، ہاں مجھے قبر کی زیارت کی اجازت میں نے مانگی تو مجھے اجازت دی گئی. جی اب آپ بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے دعا مانگ سکتے تو اپنی والدہ کے لیے کیوں نہیں؟ ٹھیک، بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پیمانہ سیٹ کیا ہے، اور وہ پیمانہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. عام انسانوں کے اوپر تو ہوتا ہی ہے، انبیاء کے اوپر بھی، کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی نبی اور مؤمنین کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب یہ مسئلہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے کہ نہیں تھے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر ہم سکوت کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نے استغفار کی اجازت طلب کی اور آپ کو اجازت نہیں دی گئی. لیکن میں یہاں اس سے بڑھ کر ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دلیل تو، یہ حدیث تو اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. زبردست، بے شک. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہوتے العیاذ باللہ تو یہاں پر یہ کہتے کہ میرے رب نے، میں نے اجازت مانگی اور مجھے اجازت دی گئی، مجھے اسپیشل ہم، پروٹوکول ملا. آپ علیہ ہم، الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تک اجازت نہیں ملی. اس کا اللہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا یہ ان کا بنایا ہوا نہیں ہے، ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. زبردست. حضرت میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی، ماشاء اللہ. جی تو زبردست. مفتی جی، قرآن میں ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے یہ نبی نہ کبھی تین بھٹکے حل ہو نہ گئے. غلط راہ. یہ چوتھا سوال نہیں، ہے. اسی یہ چوتھا سوال، ہے. نہیں اسی سوال اچھا، پہ، اسی سے اسی سوال پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. قرآن کی ایک آیت ہے کہ تمہارے نبی نہ کبھی غلط راہ چلے نہ کبھی بھٹکے ہیں. ہوں آپ کہہ ٹھیک. رہے کہ یہ زمانی جاہلیت کی بات تھی، ہو نہیں نہیں سکتی نہیں، ہے ایک مشرق. منٹ، نہیں 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 نہیں، ایک منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا راہ پر چل پڑے تھے، استغفار کر لیا تھا، یہ اجازت مانگی تھی اور اجازت اور منع کر دیا گیا. کسی چیز کی اجازت طلب کرنا اور اس پر منع کر دیا جانا کیا غلط راہ ہے؟ اچھا اچھا، کسی چیز مغفرت مطلب کچھ غلط، اگر اس کا منع فرمایا جا رہا ہے مطلب وہ شرک گناہ، شرک کی معافی نہیں ہے، مطلب ہاں یہاں یہ ہے. بالکل، ٹھیک شرک ہے. کی وجہ سے مغفرت استغفار سے روکا گیا کہ چونکہ وہ مشرک ہیں، مشرک کے لیے آپ جی جی جی. استغفار نہیں کر سکتے. اور اللہ نبوت تعالیٰ کا یہ مطلب اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک جی بہ، کہ شرک کی معافی جی نہیں ہے. جی جی. جی تو جب نبوت 40 سال کی عمر میں ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب 40 سال پہلے اگر ان کی والدہ اگر شرک کی، نوز باللہ. ہوں ہاں، بولے بولے بولے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کی تو قرآن کی یہ آیت نہیں ایک منٹ غلط ایک منٹ، ہوتی ہے. کیا بول رہے ہیں بھیا، صحیح سے بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کب کیا؟ اس کو ثابت کرنا پڑے گا نا.
साबित नहीं, इस हदीस से तो साबित होती है। आपने कहा जमाने जालियत में मगफिरत नहीं हुई, क्योंकि मगफिरत ओ इस भाई, गुनाह की नहीं होती आपका जिसपे ये शिर्क दावा है होती कि है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क किया नबूवत मिलने से पहले, दलील? जी, दलील ये हदीस है ये हैं? हदीस है। जी। अगर लो, उनकी वालदा, जी जी, आप अगर उनकी वालदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क किया अलियास बिल्लाह 40 साल से पहले, इस हदीस से आप साबित करेंगे? अगर उनकी वालदा अगर हो सकती, अगर कुछ किसी गुनाह की मगफिरत नहीं मिली, मतलब वो शिर्क की गुनाह है, उनका जो बेटा होगा वो बेटा भी होगा, यानी अपने माँ बाप, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके अब्बू ने चोरी पॉसिबिलिटी की है तो आपको भी चोरी के तौर पर अंदर धर दिया जाए, ये तो पॉसिबिलिटी के? अगर चोरी अलग बात हुई, वो तो नहीं, प्रैक्टिकल अलग चीज हुई। क्राइम है ना, नहीं, कमाल है। अल्लाह के नजदीक तो शिर्क चोरी से बढ़कर है ना। चोरी तो माफ हो या जाएगी, तो शिर्क तो माफ नहीं हाँ, होने का। या तो आप ये साबित कर दें, एक्स मुस्लिम, या तो आप ये साबित कर दें कि अरब के अंदर मुवाहिद था ही कोई नहीं, या अहले फतरत थे ही नहीं, जितने सही। बच्चे पैदा हुए सारे मुशरिक थे, जबकि ये साबित होता है उसी तारीख से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मुवाहिदीन मौजूद थे। भाई वरका बिन नौफिल दुनिया के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, वरका बिन नौफिल जन्नत में है, सफेद लिबास में बिल्कुल। देखा। जबकि वरका बिन नौफिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। ये कहा था कि जब आप दावत देंगे तो मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं मदद करूंगा, ईमान लाऊंगा। उससे पहले इंतकाल हो गया था, वो तो फतरत पर थे। आमिर भाई, आपने कहा ये चोरी चोरी जुर्म था, वहाँ इबादत करना जुर्म नहीं था, जुर्म की बात हो कोई रही है, अच्छा जुर्म जुर्म। नहीं था। जुर्म। अच्छा अच्छा, जुर्म चलो जुर्म। जुर्म एक मिनट, मतलब चलो चोरी जुर्म था, जिना तो नहीं था वो ना? इबादत करना अच्छा था, जिना तो इबादत नहीं था ना? करना वहाँ अच्छा माना जाता था ना, चले, वहाँ बड़ी चीज अच्छी जना तो मानी जाती थी। एक मिनट, इंडिया के अंदर, आप इंडिया से हैं ना? जी, इंडिया से हूँ। हाँ, आपके वालिद ने अगर फॉर्निकेशन किया है, जिना किया है, तो इसका मतलब आपको भी धर लिया जाए, क्योंकि इंडिया में तो क्राइम नहीं है ना, हो सकता है। जिना क्राइम है, क्राइम किधर नहीं कर क्राइम है? सकता बंदा अगर कितनी कितनी जिना किधर क्राइम। किधर क्राइम है? किधर क्राइम है इंडिया में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किधर, हिसाब किसकी से बात कर रहे हैं? आपको पुलिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया में जिना क्राइम है। आज नहीं, आज की ताजा खबर। वाह जी, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, अगर उनकी ओ छह नहीं, सात साल बच्ची, की उम्र तक तो हो ये सकता है कमाल है। ना। ये क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप? अगर उनकी आपको पता वालदा, चल रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? अगर अगर उनकी वालदा अगर शिट, मैं वो आपसे पूछ रहा वो हूं 6 साल की उम्र में अगर, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं कि आपके वालिद ने अगर कोई ऐसा काम किया जो इमोरल था, क्योंकि आप क्राइम से अब बचना चाह रहे हैं, तो मैं क्राइम की लिस्ट को निकाल रहा हूं, इमोरल कोई एक्टिविटी की, यानी मिसाल के तौर पे शराब तो लीगल है ना इंडिया के अंदर, लीगल है ना? तो आपके वालिद नहीं, ने अगर शराब पी है तो मैं आप बिहार हैं, में इलीगल है, बिहार में यार बैन है। आप वाकई सीखना चाह रहे हो या तो टपोसियां मारनी है, मुझे तो पहले भाई बता मैं दो। अपना वो जो जुमला इमाम साहब को मैंने कहा था मैं वापस लेता हूँ। इमाम साहब अगर हाँ, आपसे वापस लो नाराज उसे। हुए तो सही हुए, सही क्योंकि हुए, आप गुफ्तगू ऐसी कर समझने नहीं रहे हैं, जा रहे। समझना हम्म। नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल। नहीं तो आप इस हदीस का मफहूम आप तो समझा नहीं पा रहे, मैं तो आपसे इस हदीस का समझा नहीं, मफहूम समझने, आपको अगर समझाए, आप मेरी बात सुने, कुरान की जो आपको पहली समझा आयत दिया, तो गलत आपका हुई जो, ना। सुन एक मिनट, मैं आपको रोकूंगा, सॉरी सॉरी, जहालत की जब बात करेंगे तो फिर हम आपसे इजाजत भी लेंगे, माजरत चाहता हूँ, मुफ्ती साहब ने पूरे खुलूस के साथ आपके सामने रखा, मेरी बात सुन लें आप। आपने पता है क्या बात की, आपने जो बात रखी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वो समझा दी, उस पर आपका एक एतराज है कि आप कान अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी, एक 50 मील दूर की कौड़ी लेकर आप आए हैं, और वो कौड़ी क्या है कि इस हदीस से साबित करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक करते थे। वाह भाई वाह, है अगर ये किधर से निकला अगर है? किसी इसको आपने प्रूव वालदा का करना अगर है, हमने नहीं 5-6 साल समझाना। का बच्चा हुआ, जनरल हाँ, सेंस बोले। है, जनरल सेंस है, 5-6 साल का अगर बच्चा हुआ, उसकी वालदा अगर कुछ कर रही है अच्छा काम, उस साबित, टाइम में ये कोई ये जनरल साबित सेंस से करें ना। साबित नहीं होता, साबित करना होता है। तो वही जनरल सेंस जब मैंने आपके अब्बू पर लगाई तो फटाफट आपने टपोसियां मारी हैं, बिहार में फलाना है फलाना है, हो सकता है अल्लाह के रसूल के घर के अंदर ना होता हो, तो फिर अच्छा, मैंने अच्छा काम किया। चलो अगर चलो अगर इसके, चलो जिना जनरल सेंस, सोसाइटी एक में मिनट, अगर जनरल सेंस क्राइम देने था, लगा हूं, सोसाइटी में अब क्राइम था ना। जनरल सेंस देने लगा हूं, जनरल सेंस देने लगा हूं, जनरल सेंस देने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात कब हुई थी? वो आप भी नहीं बता पाओगे। नहीं, आप भी नहीं बता पाओगे, आप बताओ ना। चलो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप बताओ कब हुई वफात थी? 8, अच्छा अच्छा, वफा, वफात बचपन में, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में थे तभी हो गई। छोटे से थे, ठीक है ना, छोटे से थे, ठीक है ना। अच्छा, वालिदा की वफात कब हुई थी? 10-12 साल की उम्र में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हैं? 10-12 पे हुए, 10-12 साल दस की बार उम्र में।
10-12 साल की उम्र में, ये साबित करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10-12 साल के थे तब जी उनकी वालिदा की जी, वफात हुई, तो ये साबित तब करें, उनके चचा ये अबू साबित तालिब ने। ये साबित कर दें कि 10-12 साल की उम्र के अंदर हुई। क्योंकि मैं उसकी वजह पता क्यों बता रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं आपसे, उसके पीछे वजह है। जब आपने एक क्लेम को साबित करना है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। जनरल जी सेंस जो होती है, मेरी बात सुने, जनरल सेंस इस मैं चीज के साबित ऊपर करता बुनियाद नहीं हूँ। बनती। हाँ करें। मैं 8 क्लास में उर्दू की किताब थी जिसमें सीरतुन नबी में आप ऐसे करें, आप 8 साल, उर्दू की आप किताब 8 है, क्लास की 8 किताब क्लास को की छोड़ें, फर्स्ट बुक होगी आप उर्दू की, 8 साल, मेरा भाई उसी में मेरा भाई मेरा भाई 8 साल की किताब छोड़ें, आप कोई तारीख में या कोई हदीस की चीज है वो बता दें। जितनी एज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेलो वालिदा की डेथ हुई है, जितनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की डेथ हुई है, उतनी देर में आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने कोई आदत भी डेवलप की होगी अल्लाह के रसूल ने अपने वालिदैन से। तो आपके अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा, अब आप नहीं जनरल सेंस, जी, एक मिनट रुक मैं जाइए। तो जनरल अगर सेंस आपके से बात सामने कर रहा हूँ, जनरल आपने बोली सेंस हो, साबित एक करो, मैंने 8 सुन क्लास लीजिए की सुन लीजिए उर्दू सुन किताब लीजिए, की बुक से साबित कर एक सकता हूँ। तरफ आपके जनरल सेंस हो और दूसरी तरफ उसके खिलाफ कोई मजबूत दलील हो, तो आप जनरल सेंस के साथ चलेंगे या मजबूत दलील के साथ चलेंगे? मसलन जनरल सेंस कुछ भी हो आमिर सकता है भाई ने कि जी, बोला साबित करो, मैंने 8 क्लास की उर्दू बुक की, चैप्टर नहीं पता लेकिन सीरत अभी चैप्टर का मजमून था, उसमें सादिक व अमीन पूरा मतलब चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें ये उसी लिखा, से। उसमें ये लिखा था वालदा कि अल्लाह के रसूल ने शिरक किया था, उसमें ये लिखा था शिरक किया था। आपने जो सवाल की वालदा की इंतकाल कब हुई, तो उसमें वो लिखा तो हुआ था 10-12 साल की उम्र में। वालदा का इंतकाल जब आपसे पूछा, आप 8 क्लास में, मैं दलील ना मानता मेरा भाई, 8 क्लास आप दलील मानते हो। मैंने आपसे मेरी बात, असल सवाल जो था ना उस तरफ आ जाओ, एक्स मुस्लिम भाई, असल सवाल की तरफ आ जाओ। आपने जो क्लेम किया कि अल्लाह के रसूल ने नाउज बिल्ला शिरक किया, नाउज बिल्ला लियाद बिल्ला, आप उसको साबित करने जनरल सेंस करेंगे तो मैं आप पर बड़े बड़े आरोप लगा दूंगा, जिसको कबाड़ा हो जाएगा मेरा भाई। अगर सोसाइटी इसको क्राइम नहीं मांगती है सिर्फ को, उस टाइम वरका बिन नौफिल उसको क्राइम मानते थे, अब्दुल मुत्तलिब उसको क्राइम मानते थे, और एक बड़ी तादाद के नजदीक अबू तालिब उसको क्राइम मानते थे। एक एक लिस्ट है भाई बहुत लंबी जो उस शिर्क को क्राइम मानते थे। ये बात इमाम साबित कर दो, कुलैबी मैं की अभी किताब, इस्लाम इमाम करता हूँ। अगर अच्छा ये अबू एक मिनट, ये साबित कर, अबू तालिब अगर वो शिर्क मानते एक थे, मेरा जवाब मिल गया, एक बस मिनट इधर ही एक जवाब मिनट मिल गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरी बात सुन ले पहले मेरा भाई। आप ना इस तरफ तवज्जो करो कि आपका पॉइंट क्या है। आप पता है क्या पॉइंट रख रहे हो? आप रख रहे हो सोसाइटी जिस चीज को क्राइम नहीं मानती थी जरूरी वो करते होंगे। मैं आपको दर्जनों चीजें बता सकता हूं जो सोसाइटी उस वक्त क्राइम नहीं मानी जाती थी, अल्लाह के रसूल ने नहीं की। आपको पॉइंट क्यों नहीं समझ आ रहा? आप इतना बड़ा क्लेम, मिसाल के तौर पर जिना, आमिर भाई शराब एक नोशी, मिनट मैं बोल रहा हूँ, सुने जरा सुने, मैं एक मिनट अगर सुने सुने, एक मिनट जरा सुने, सुन ले सुन ले। अबू तालिब सोसाइटी में, अगर सोसाइटी साबित कर में, दे सो चुप अगर करें क्राइम चुप करें मानते थे, चुप करें, मेरी बात मेरा सुने, जवाब मेरी बात इधर सुने, ही मिल गया। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आपका जवाब आपको देते हैं, सुने जरा। क्या अरब की उस सोसाइटी के अंदर जना कॉमन था या नहीं था? बिल्कुल कॉमन था जी बताएं जरा, एक्स सोसाइटी मुस्लिम ने अपने मुंह से बोलें। क्राइम माना नहीं जाता नहीं, एक था। मिनट आमिर भाई, उसको वो बात ही नहीं करनी है। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें एक जुमले में। मैं कर जिना लेता हूं। क्राइम नहीं था। जिना, जी, जिना क्राइम नहीं था, शराब क्राइम नहीं था, इवन हराम महीनों के अलावा रहजनी करना क्राइम नहीं था। बच्चियों को ठीक है, जिंदा दरगोर करना क्राइम नहीं जिंदा था, दरकोर करना क्राइम नहीं था, प्रोस्टिट्यूशन करना करवाना क्राइम नहीं था, नंगे खाना काबा होकर तवाफ करना तवाफ क्राइम करना नहीं था। नहीं था। बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जो क्राइम नहीं थी। दर्जनों और चीजें बता सकते हैं जो क्राइम नहीं थी। कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल जिन माँ बाप के पास चंद साल और उनकी आदत अडॉप्ट करने से भी कम अरसा रहे हों, उनसे शिरक तो अडॉप्ट कर लिया हो, मगर जिस मुआशरे में 40 साल गुजारे हैं, ना वहां शराब पी, ना वहां ज़िना किया, ना नंगे तवाफ किया, वाह भाई वाह, मैं तुम्हारे सदके, तुम्हारी जर्नल सेंस के ऊपर। कि वहाँ के बच्चे नहीं करते थे ना, तो 12 साल की उम्र में उनकी वालदा इंतकाल की। हैं? वहाँ के बच्चे नहीं करते थे ये सब, जीना कर ही नहीं सकते थे बच्चे। ओ भाई, मैच्योर होता 40 था साल, कोई बंदा 12 जीना साल के करता है। बाद फौरन 40 साल का हो जाता है क्या आदमी? हैं? 12 साल के बाद फौरन मैं 40 साल का हो बोलता जाता है हूँ आदमी? छोटा बच्चा शिर्क कर सकता है, जीना नहीं कर सकता। अच्छा, बड़े तो हुए ना आप सल्लल्लाहु बड़े हुए। 18 साल का नौजवान तो कर सकता है ना, सी ना?
اچھا اللہ کے رسول کی، اچھا میری بات سنو، میری بات سنو، اللہ کے رسول کی شادی کب ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول کی شادی کب، سنو ذرا، سنو 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 سنو، اللہ کے رسول کی شادی کب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 20 سال کی عمر، کتنی؟ 20 سال کی عمر میں، کچھ نہیں 20 پتا، سال، کچھ نہیں پتا، نہیں پتا، کچھ نہیں کچھ بھی پتا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں بیچارے کو۔ ابھی کون سی کلاس میں آپ ہیں؟ ابھی تو 12 پڑھ کے چھوڑ دیا ہوں، 12 کمپلیٹ کرے مجھے 2 سال ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے پھر۔ اچھا ان کی شادی ہوئی، اللہ کے رسول کی شادی ہوئی 25 سال میں، جو جمہور روایات ہیں ان کے مطابق 25 سال، اور ایک روایت ہے 24 سال، اپنا سوری 26 سال، 25 یا 25 راؤنڈ فگر مان لیں، جمہور 25 سال۔ خدیجہ سے بھی جن کی اچھا عمر اب 40 سنیں، سال تھی۔ اب سن لیں جو پوائنٹ ہے نا اس کی طرف آؤ، ایکسٹرا نالج یا ایکسٹرا ایفیشنسی کی طرف جاؤ گے تو میرا بھائی یہی ہوگا۔ یہ ایفیشنسی کے چکر میں ہی تم نے اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لگایا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، آج نہیں تمہیں سمجھ آئے گی، 5 سال بعد آئے گی میری بات، یہ ایفیشنسی کے چکر میں رگڑے جاؤ گے۔ اب میری بات سن لو، 25 سال کی عمر کا نوجوان ہو جس نے شادی کی ہو، اورینٹلسٹ گورے کہتے ہیں کہ جو پیک ٹائم ہے اس پیک ٹائم کے اندر وہ کسی بھی ایسی خرافات یا کسی بھی ایسے عیب اور نقص میں ملوث نہیں رہا جو عرب کے پری اسلامک ٹریڈیشن اور کلچر کا حصہ رہا ہو نوجوانوں کا۔ بخاری شریف کے اندر حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 8ویں سیرت میں بہت کچھ پڑھا، یہ نہ پڑھ سکے ہیں یا اس دن سو گئے ہوگے۔ اچھا وہ لکھا ہوا ہے سیرتوں کے اندر کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کہا، میں دیکھوں تو صحیح یہ جو شباب عرب ہیں، معاشر شباب ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اس گھاٹی کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حفاظت ایسے اس عمر کے اندر ہوتی ہے کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور آپ رات وہیں رک جاتے ہیں اور اس کسی محفل کے اندر ملوث نہیں ہوتے جو محفل غیر شرعی اور غیر اخلاقی معاملات، بلکہ میں غیر اخلاقی کہوں گا، اس وقت شریعت میں غیر اخلاقی معاملات کے اندر آپ داخل نہیں ہوتے۔ یار آپ کیا کر رہے ہو؟ واضح طور سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، بالکل بالکل واضح طور سے اعلان کہ کبھی گمراہی کا کوئی کام کیا ہی نہیں، کبھی بد اخلاقی کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے میرا بھائی، تو آپ مجھے یہ بتاؤ جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا، یہ 3 آپ کہہ رہے ہو نا شرک اس وقت جرم نہیں تھا، تو اور ملٹیپل کتنے جرم تھے وہ نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کر لیتے، کرائم تو نہیں تھا، کیوں نہیں کیا وہ؟ یہ میرے خیال سے ایک منٹ، ایکس مسلم ذرا، ایکس مسلم اگر آنےسٹ ہو تو یہ بتانا، یہ والا جو اعتراض ہے آدم سیکر سے سن کر آئے ہو نا؟ جی نہیں، کس سے سن کر؟ ساحل سے؟ ساحل سے۔ جواب نہیں ملا۔ اچھا ایک منٹ میرے سوال کا جواب ملا؟ میں 12 سال کی عمر کی میرے بات کر رہا ہوں۔ چلو 12 سال کی عمر کی، اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ساحل کے پاس بھی یہ آدم سیکر سے ہی آیا تھا، آدم فکر سے ہی آیا، بالکل بالکل۔ اور اچھا وہ بیچارہ اس کو بیچارے کو یہ لگ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ایج ہے، کیونکہ میں خود الحاد کے بارڈر سے گزرا ہوں، ایک اسلام چھوڑ چکا تھا اس وقت نا، جب بندے کو یہ نئی انفارمیشن جیسے یہ پھدک رہا ہے، نئی انفارمیشن ملتی ہے نا، تو بندہ دیوار کے ساتھ چھلانگ، جیسے ککڑ جوان ہوتا ہے نا، پنجاب میں کہتا ہے ککڑ جوان ہوئے تو بنیرے تے ٹردا ہے، اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ ککڑ جب نیا جوان ہوتا ہے نا مرغا، اس کو لگتا ہے کہ میرے وزن سے چھت گر جائے گی، وہ بنیرے پر چلتا ہے۔ ایک منٹ رکے ذرا، مینو مول رکے اور رکے تو صحیح میرا پیارا بھائی، رکے تو صحیح۔ ککڑ جب جوان ہوتا ہے وہ بنیرے پر چلتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں چھت پہ چلا تو چھت گر جائے گی، اس میں ایفیشنسی ہوتی ہے۔ تو یہ جو نئے نوجوان بےچارے جن کو نئی انفارمیشن ملتی ہے، ان کو یہ چیز لگتی ہے کہ گویا ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کا توڑ کوئی نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو کلیم آپ کر رہے ہو اس کو ثابت نہیں کر پا رہے، ایک مسنگ لنک ہے اس کے اندر۔ آپ پتہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو والدہ ایسے کرتی تھی، فار دا سیک آف آرگومنٹ والدہ ایسے کرتی تھی لہذا بیٹا بھی ایسے ہی کرتا ہوگا۔ یار کمال ہے۔ اچھا پھر آپ سے ملٹیپل سوال پوچھ، ان کا جواب کوئی نہیں، تو آپ سوچو ذرا، جواب نہیں ہے، جواب آپ کے پاس نہیں ہے جو اعتراض لے کے پھر رہے ہو۔ جی اچھا، ان کا جو پہلا سوال ہے، پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا نا قد افلح المؤمنون والا، پہلا جو سوال کیا تھا وہ آپ لائے تھے آدم سیکر سے، دوسرا لائے تھے آپ سچ والا سے، اور تیسرا لائے ہیں آپ ساحل سے جو اوریجنلی آدم سیکر کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو آدمی جو آپ کے، سن لیجئے، آپ کے ایمان کا جو لٹیرا بیٹھا ہوا ہے وہ تو آپ کے نزدیک صحیح ہے، اس سے تو آپ نے اپنا ایمان لٹوا دیا، لیکن جو آپ کو پھر دلیل کی بنیاد پر بات بتا رہا ہے اس کی بات تسلیم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، وچ مینس کہ آپ پہلے ہی کمزور ایمان والے تھے، آپ کو ایک وہ چاہیے تھا جسٹیفیکیشن ایمان چھوڑنے کے لیے۔ جی تو وہ آپ کو وہاں سے مل گیا۔ آپ کی 2 سوالوں
کے جواب کو تسلیم کر لیا. تیسرے سوال کا مجھے اس حدیث تیسرا جو سے سوال ہے اشکال تھا. وہ جو حدیث آپ نے دی ہے